नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित भाग नंबर 12 को लेकर के। मित्रों, अपनी जो मेवाड़ का इतिहास की श्रृंखला चल रही है, इसका आज ये भाग नंबर 12 होगा। और आज के इस पार्ट नंबर 12 में हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ, अर्थात चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ, उससे संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उसमें वीर गति प्राप्त करने वाले प्रमुख योद्धाओं से संबंधित प्रश्नों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। चित्तौड़ का तीसरा साका किसके समय हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका किसके समय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा उदय सिंह के समय। मित्रों, याद रखिए कि चित्तौड़ का यानी ये जो तीसरा साका है, इससे पहले चित्तौड़ में 2 साके हो चुके थे। एक 1303 ईस्वी में महाराणा रावल रतन सिंह के समय और दूसरा साका 1534 में रानी करमावती के समय। अगला प्रश्न, उदय सिंह के समय मालवा का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बाज बहादुर। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा उदय सिंह के समय मालवा का शासक बाज बहादुर था, जो 1562 में अकबर के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण मालवा छोड़कर के महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गया था। अगला प्रश्न, अकबर से हारने के बाद बाज बहादुर ने कहां शरण ली? अकबर से हारने के बाद बाज बहादुर ने कहां शरण ली? तो इसका सही उत्तर होगा उदय सिंह के पास में। अगला प्रश्न, अकबर के डर से जयमल राठौड़ ने कहां शरण ली? अकबर के डर से जयमल राठौड़ ने कहां शरण ली? तो इसका सही उत्तर होगा उदय सिंह के पास में। मित्रों, याद रखिए कि 1562 में यानी महत्वाकांक्षी शासक अकबर ने जब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वह राजस्थान की ओर बढ़ा, तो राजस्थान में यानी 1562 ईस्वी में नागौर के किलेदार जयमल राठौड़ को हराकर नागौर पर कब्जा कर लिया और अकबर के डर से जयमल राठौड़ नागौर छोड़ करके महाराणा उदय सिंह के पास में पहुंचे थे। अगला प्रश्न, 1567 में अकबर ने क्या फरमान जारी किया? 1567 में अकबर ने क्या फरमान जारी किया? तो इसका सही उत्तर होगा जयमल और बाज बहादुर को छोड़ने का। मित्रों, याद रखिए कि 1562 में मालवा का शासक बाज बहादुर और नागौर का किलेदार जयमल राठौड़ अकबर की शरण में आ गए थे और अकबर की शरण में आने के बाद अकबर ने 1567 में एक फरमान जारी किया कि महाराणा उदय सिंह या तो जयमल राठौड़ व बाज बहादुर को छोड़ दे, नहीं तो मुगल सेना उस पर आक्रमण करेगी। अगला प्रश्न, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी उदय सिंह को किसने दी थी? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी उदय सिंह को किसने दी? इसका सही उत्तर होगा पुत्र शक्ति सिंह ने। मित्रों, याद रखिए कि उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह जो राणा से अप्रसन्न होकर के मुगल सेवा में रहता था, और अकबर ने जब धौलपुर मुकाम के दौरान जानकारी के अनुसार धौलपुर मुकाम के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अकबर के आक्रमण की सूचना चित्तौड़ पहुंचकर महाराणा को दी थी। अगला प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़ किले का डेरा कब डाला? अकबर ने चित्तौड़ किले पर डेरा कब डाला? तो इसका सही उत्तर होगा 23 अक्टूबर 1567 को। यानी अकबर ने मांडलगढ़, यानी अकबर जब राजस्थान में साम्राज्य विस्तार करने के लिए बढ़ रहा था, तो अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आया, तो अकबर मांडलगढ़ होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचा और 13 अक्टूबर 1567 को अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ किले पर डेरा डाला था। अगला प्रश्न, अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ का भार
किसे सौंपा गया कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण सोचा या आक्रमण किया, तब महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का जो भार है वो किसके ऊपर छोड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा जयमल राठौड़ के ऊपर। मित्रों याद रखिए कि उदय सिंह ने मेवाड़ के सरदारों की एक आपात बैठक बुलाई और निर्णय हुआ कि जयमल दुर्ग का कार्यभार संभालेंगे। उसे सभी स्थानीय सरदारों का नेता बनाया गया और उदय सिंह उस स्थान को छोड़ करके चले गए थे, यानी चित्तौड़ छोड़कर चले गए थे। अगला प्रश्न है, अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह कहां चले गए थे? अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय उदय सिंह कहां चले गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा गोगुंदा की पहाड़ियों में। मित्रों याद रखिए कि जयमल राठौड़ को चित्तौड़ का भार संभलाकर उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर की रक्षा करेंगे। उदय सिंह राव जेत सिंह सहित कुछ सरदारों के साथ गोगुंदा चले गए थे। अगला प्रश्न, दो सुरंग बनाकर अकबर ने किस किले की दीवारें उड़ा दी थी? दो सुरंग बनाकर अकबर ने किस किले की दीवारें उड़ा दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ की। मित्रों याद रखिए कि दुर्ग में खाने पाने की सामग्रियां तो सब उपलब्ध थी, लेकिन अकबर ने कई दिनों तक वहां पर डेरा बनाए रखा। 5 माह की लड़ाई के बाद मुगलों ने किले के पास 2 सुरंग बनाकर उसमें बारूद भरकर चित्तौड़गढ़ किले की दीवार को उड़ा दिया था। अगला प्रश्न, जयमल राठौड़ पर अकबर ने किस बंदूक से गोली मारी? जयमल राठौड़ पर अकबर ने किस बंदूक से गोली मारी थी? तो इसका सही उत्तर होगा संग्राम नामक बंदूक से। मित्रों याद रखिए कि जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के किनारे यानी दीवारों के पास में 2 सुरंग बनाकर के चित्तौड़ की दीवारों को उड़ा दिया गया था, तो 23 फरवरी 1568 की रात को, मित्रों ये 5 माह की यानी चित्तौड़ पर डेरा कब डाला गया? तो 23 अक्टूबर 1567 को, यानी 23 अक्टूबर 1567 को किले पर डेरा डाला गया। लेकिन 5 माह के बाद में अकबर के द्वारा चित्तौड़ के किले के अंदर 2 सुरंग बनवा करके उसकी दीवारें तोड़ दी गई। 5 माह तक यह चलता रहा और 23 फरवरी 1568 को जब जयमल राठौड़ के नेतृत्व में राजपूत दीवार की मरम्मत कर रहे थे, उसी समय अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ को गोली मारी और गोली जयमल के पैर में लगी, जिससे जयमल घायल हो गया था। अगला प्रश्न, अकबर के आक्रमण के समय वीरगति प्राप्त हुए, यानी अकबर ने 1568 में, यानी अकबर और चित्तौड़ की सेनाओं के या मुगल सेना या चित्तौड़ की सेनाओं के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसमें वीरगति किस किस को प्राप्त हुई, या प्रमुख सेनानायक कौन कौन थे जिन्हें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो? तो जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया? चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा फूल कंवर ने। मित्रों याद रखिए फूल कंवर यानी पत्ता सिसोदिया की पत्नी के नेतृत्व में 7000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। यह युद्ध 3 दिन तक चला था, यानी 23 फरवरी से 25 फरवरी तक, और 25 फरवरी को चित्तौड़ के किले पर अकबर का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न, अकबर का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब हुआ? मुगल सम्राट अकबर का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 25 फरवरी 1568 को। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के तीसरे साके में सर्वाधिक सैनिक मारे गए थे। चित्तौड़ के तीसरे साके में सर्वाधिक सैनिक किस पक्ष के मारे गए? तो इसका सही उत्तर होगा मुगल सेना के। मित्रों याद रखिए कि यह चित्तौड़ का तीसरा साका था, यानी 3 दिन तक जो युद्ध चला, 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ के किले पर अधिकार हो गया, और यह चित्तौड़ का तीसरा साका था। कौन सा? 1568 वाला।
युद्ध में बहुत ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे। मुगल सेना का अत्यधिक नुकसान देख करके अकबर क्रोधित हो गया और चित्तौड़ में कत्ले आम का आदेश दे दिया। अगला प्रश्न, चित्तौड़ पर प्रथम व अंतिम कलंक कौन सा था? यानी अकबर का प्रथम व अंतिम कलंक कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़ का कत्लेआम। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा मुगल सेना का भारी नुकसान देख करके सम्राट अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया और लगभग 30,000 नागरिकों को मरवाया। तो यह अकबर पर प्रथम व अंतिम कलंक था। अगला प्रश्न, अकबर किनकी वीरता से प्रभावित होकर पाषाण मूर्तियां बनवाई? अकबर ने किनकी वीरता से प्रभावित होकर उनकी पाषाण मूर्तियां बनवाई? तो इसका सही उत्तर होगा जयमल व फत्ता सिसोदिया की। मित्रों याद रखिएगा, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर हाथियों पर विराजमान पाषाण मूर्तियां आगरे के द्वार पर लगवाई थी, जिन्हें बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। अगला प्रश्न, अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? तो इसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले प्रश्न में की कि अकबर ने जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां कहां पर लगवाई? तो चित्तौड़ के दुर्ग में। बात करें अगले प्रश्न की, राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? यानी बीकानेर के शासक राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियां कहां पर लगवाई? तो इसका सही उत्तर होगा जूनागढ़ दुर्ग में। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर जयमल व फत्ता सिसोदिया से प्रभावित हुआ और आगरे के किले पर मूर्तियां बनवाई। और वैसे ही हिंदू राजा राय सिंह ने भी जूनागढ़ के किले के बाहर जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। अगला प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग का भार किसे सौंपा? यानी सम्राट अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद में चित्तौड़ दुर्ग का भार किसे सौंपा? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल मजीद व आसफ खां के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी 1572 को, यानी होली के दिन। अगला प्रश्न, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा गोगुंदा उदयपुर में। मित्रों याद रखिएगा कि महाराणा उदय सिंह की जो छतरी है वह गोगुंदा उदयपुर में बनी हुई है। और अगर सैनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदय सिंह कमजोर शासक था। उदय सिंह को किसने साहस शून्य व विलासी बताया? उदय सिंह को किस इतिहासकार या किस विचारक ने साहस शून्य व विलासी राजा बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर ओझा ने। मित्रों याद रखिएगा कि कर्नल टोड ने भी उदय सिंह के विषय में महत्वपूर्ण कथन कहा है कि यदि राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। अगला प्रश्न, धीरबाई कौन थी? धीरबाई कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर के भाटी शासक राव लूणकरण की पुत्री और उदय सिंह की रानी। अगला प्रश्न, उदय सिंह ने किसके कहने पर जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था? यानी उदय सिंह ने किसके कहने से जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा धीरबाई को। मित्रों याद रखिए कि धीरबाई रानी भटियाणी जैसलमेर के भाटी शासक राव लूणकरण की पुत्री थी, जो अति सुंदर व उदय सिंह की प्रिय रानी थी। इन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। यानी धीरबाई के 5 पुत्र थे, जिनमें कुंवर जगमाल, कुंवर सागर, कुंवर आगर, कुंवर पचन और कुंवर सिम्हा। तो धीरबाई के कहने से ही उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। अगला प्रश्न, सज्जाबाई कौन थी?
यानी अगला प्रश्न, सज्जाबाई कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा राणा उदय सिंह की रानी व शक्ति सिंह व वीरमदेव की मां। यानी सज्जाबाई उदय सिंह की रानी तथा यह शक्ति सिंह व वीरमदेव की मां थी। अगला प्रश्न, फत्ता सिसोदिया की छतरी कहां पर बनी हुई है? फत्ता सिसोदिया की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा रामपोल के पास में। अगला प्रश्न, जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है? जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य। यानी जयमल राठौड़ की छतरी हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य बनी हुई है। अगला प्रश्न, कल्ला राठौड़ की छतरी कहां पर बनी है? कल्ला राठौड़ की छतरी कहां पर बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा भैरव पोल के पास में। और मित्रों, आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्लाजी राठौड़ को। यानी चार हाथों वाले देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।